student and welcome to Expert Guidance English classes. Today we will discuss about modern classification of noun. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नाउन्स को हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन, तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, देखिए पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि नाम से पता चलता है, काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। चाहे वो पेन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो डॉग हो, कोई भी चीज़। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक, जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ और भी पॉइंट्स है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को, जिसको एक कॉलम के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसा कि हमने बताया था अभी, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। ठीक, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ठीक, जिसे काउंट किया जा सकता है, या फिर जिसकी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे, वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में है पेन, डॉग, काऊ, बुक, रिवर, स्टेट। इन सब चीज़ों की हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। पेन हुआ, जैसे 1 पेन हुआ, 2 पेन हुआ, 3 पेन हुआ, 4 पेन हुआ, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबरिंग कर सकते हैं। वैसे ही डॉग है, काऊ भी हुआ, बुक भी हुआ, इन सब चीज़ों की हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं और इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे काउंटेबल नाउन में हुआ। स्टेट हुआ, इस समय इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं? तो 28 हैं। हम लोग इसकी भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, नंबरिंग करके तो बताया कि 28 है, तो ये सब हमारा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन में देखिए, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसकी हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि क्या है? ऑयल। ठीक, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग सिर्फ मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, ऑयल को हम लोग 1 ऑयल, 2 ऑयल ऐसे लिख सकते हैं, ना ऐसे लिख सकते हैं, ना ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, ये गलत होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट नंबरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ऑयल हुआ, वाटर हुआ, राइस हुआ, वुड हुआ, लव, ब्यूटी। देखिए ये ऑयल, वाटर, राइस, वुड, ये हमारा क्या है? ये हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक, और लव और ब्यूटी क्या है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, तो जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये दोनों नाउन ऐसे होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए काउंटेबल नाउन में क्या है? काउंटेबल नाउन हैव अ सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। जो हमारा काउंटेबल नाउन है होता है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होता है। देखिए जैसे एग्जांपल में लिखा है 1 ट्री। ठीक, कोई भी चीज़ एक है तो वो क्या है? वो सिंगुलर फॉर्म में है। और जैसे कोई चीज़ एक से बढ़ के 2 होती है तो किस में हो जाएगा? वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो 2 होगा और आगे क्या लग जाएगा हमारा? प्लूरल फॉर्म, एस या एस
जुड़ जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में देखिए दे हैव ओनली वन फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी वस्तु होती है वो एक ही फॉर्म में होती है और वो भी सिंगुलर फॉर्म में होती है। जैसे रैन, ठीक, रैन मीन्स क्या होता है, वर्षा। अगर हम इसमें एस लगा दें तो ये जो है इसका फॉर्म ये चेंज हो जाएगा। एस लगा हुआ जहाँ भी आप लोग देखते हैं वो नाउन नहीं होता है, वो वर्ब होता है, ठीक है। अगर रैन जो है नाउन फॉर्म में है तो उसमें एस कभी नहीं लगेगा, ठीक, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। वैसे ही वुड है, वुड भी क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, कभी भी वुड्स नहीं होता है। अगर इसमें एस लगाते हैं तो इसकी मीनिंग अलग हो जाती है, ठीक है, फिर ये लकड़ी नहीं, फिर इसके मीन्स जंगल हो जाएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, वी कैन यूज आर्टिकल ए एंड एन और अ नंबर। जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम लोग आर्टिकल ए और एन या फिर कोई नंबर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ऊपर लिख के बताते हैं। जैसे क्या है, ए पेन, ठीक, ए हमारा क्या है, ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है। और ए और एन का यूज हम लोग करते क्यों हैं, नंबरिंग करने के लिए तो करते हैं, कोई वस्तु है बताने के लिए कि कोई वस्तु एक है, ठीक, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। और क्या बोला गया है, नंबर, ठीक। तो नंबर जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक। अगर कोई पेन एक है तो हमने ए का यूज़ किया, अगर कोई पेन 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2 पेन, 3 है तो लिखेंगे 3 पेन, 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 पेन, ठीक। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन वी कैन यूज आर्टिकल ए एन और अ नंबर, ठीक। काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ और नंबर का यूज़ कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ वी कैन नॉट यूज़ आर्टिकल, इसके साथ हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम लोग काउंट ना कर सके, और एन का यूज़ हम लोग काउंट करने के लिए ही लगाते हैं। कोई वस्तु एक है वो बताने के लिए ही लगाते हैं, ठीक। और वी कैन नॉट पुट अ नंबर बिफोर देम, इनके पहले हम लोग कोई नंबर, जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में नंबरिंग कर ही नहीं सकते तो फिर नंबर का यूज़ कहाँ से करेंगे, तो इसमें हम लोग नंबर का यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स देखा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन में। आइए आगे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए लास्ट है, काउंटेबल नाउन यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो या सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होगा तो इसके साथ जो वर्ब भी होगा वो जिस फॉर्म में होगा वैसा ही वर्ब यूज होगा। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और प्लूरल में होगा तो प्लूरल। जैसे यहाँ लिखा है दिस पेन इज़ न्यू, दिस पेन ये क्या है, ये सिंगुलर है, किसी एक पेन की बात हो रही है, यह पेन क्या है, नया है, ठीक। तो ये सिंगुलर फॉर्म में दिया है, यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए वर्ब कैसा है, सिंगुलर लगा है, इज लगा हुआ है, ठीक। वैसे यहाँ पे लिखा है द बुक्स, यहाँ पे किसी एक किताब की बात नहीं हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, ठीक है, ढेर सारी किताबों की बात हो रही है। तो ये क्या है, हमारा प्लूरल फॉर्म में, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, आर, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में भी वही है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए हमेशा इसके साथ क्या यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे शुगर इज स्वीट, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ये सारे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि लगते तो हैं कि काउंटेबल नाउन होगा, बट होता क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मनी है, इसको देखिए, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्यों, क्योंकि मनी का कभी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, मनी का हम लोग कभी भी मनीज नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये गलत होता है। और नहीं हम लोग इसकी कभी नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे 1 मनी या फिर 2 मनी, ऐसे कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये गलत होता है। ये क्योंकि ये क्या, ये हमारा जो है मनी अनकाउंटेबल
नाउन होता है। हम लोग जब भी बोलते हैं पैसे को, रुपीज़ को, उसको हम लोग काउंट करते हैं। 1 रुपीज़ बोलते हैं, 2 रुपीज़ बोलते हैं, बट मनी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ना ही मनी का कोई प्लूरल फॉर्म होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो इसलिए ये हमारे किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में होता है, क्योंकि जिस नाउन को ना हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं ना काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। वैसे ही हमारा हेयर है, हेयर का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, कभी भी हेयर्स नहीं होता है, ठीक है। और ना ही इसकी नंबरिंग होती है 1 हेयर, 2 हेयर, ऐसे हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं, ठीक। और बोलते हैं तो वो गलत होगा, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जांपल है हमारा अनकाउंटेबल नाउन में, ब्रेड, ठीक। ब्रेड जो है इसको हम लोग हिंदी भाषा में काउंटेबल नाउन मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में 1 रोटी, 2 रोटी ऐसे बोलते हैं और ये काउंटेबल नाउन होता है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में ब्रेड जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में एक ब्रेड को, एक रोटी को ऑफ ब्रेड ना लिखकर हम लोग लिखते हैं ऑफ पीस ऑफ ब्रेड। और ब्रेड का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हम लोग इसको कभी भी ब्रेड्स नहीं लिखते हैं, ठीक। अगर 4 रोटी है तो बोलेंगे 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। बहुत सारी रोटी होंगी तो लिखेंगे a lot of bread, ठीक है। बट ब्रेड की ना हम लोग नंबरिंग करेंगे ना, इसको हम लोग 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और ना ही इसका कोई प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट, प्रोनाउन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।